यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन करवाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। अब समय आ गया है जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर फोकस करने का। ये लास्ट टाइम है और उम्मीद करते हैं इस वीडियो का आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो अंत तक भी देखिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर चुके होंगे। अगर पुराने वीडियोज़ आप देखे हैं या कहीं पे भी रिवीजन वगैरह भी अगर आप कर रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व किए होंगे। तो एक आइडिया आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो जेएसएससी और जेपीएससी में पूछे जाते रहे हैं। तो आने वाले समय में या जेएसएससी का एग्जाम जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, या इसके बाद भी जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी साइंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लगभग 20 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं जेएसएससी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो सीरीज। और यहाँ पे हम लोग जो है प्रयास करेंगे 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग 100 पेज का एक पीडीएफ दिए थे जिसमें केवल और केवल साइंस का क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्टली जो था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन था जो कि चैप्टर वाइज दिया गया था। और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें 4 टेस्ट थे, जिसमें 100 क्वेश्चन का 2 टेस्ट जो था वो प्रीवियस ईयर का था जो कि आज अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और फिर लास्ट का जो टेस्ट था वो 150 क्वेश्चन का था। तो इस तरह से आपको 500 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो। तो प्रयास करेंगे सीजीएल के एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। अगर नहीं भी करवा पा रहे हैं तो जितना भी आपको अभी बताया जा रहा है उतना को कम से कम देख लीजिए, हो सकता है इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाए, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न है और जेपीएससी और जेएसएससी में ही पूछे गए हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो जेएसएससी का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जेपीएससी के क्वेश्चन आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम किसी भी प्रश्न का नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ डिटेल वाइज आपको चीज़ों को समझाया गया था। और बहुत ज़्यादा जहाँ डिटेल बताने की आवश्यकता था वहाँ हम आपको ये भी हम कहे थे कि आप जो भी है ना आपका नोट्स है उसको आप रेफर कर सकते हैं और वहाँ से आप चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जहाँ हो सकता होगा थोड़ा बहुत हम समझाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे। क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, ये जेपीएससी में यहाँ पे पूछा गया था, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, तो क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे, यहाँ दूसरी है, दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता। एक्चुअली अगर आप देखिएगा अर्थ के बारे में तो दो तरह से अर्थ में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। एक क्रस्ट में, कि क्रस्ट में सबसे भूपटपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व जो है वो मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, वो 46% के आसपास मिलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको मिल सकता है। फिर सिलिकॉन सेकंड नंबर में मिलता है जो कि 27% के आसपास है। फिर एल्युमिनियम जो मिलता है वो आपका लगभग 8% के आसपास है। फिर आयरन जो मिलता है वो आपका इसके बाद मिलता है और वो 5% के आसपास है। अलग अलग किताब में थोड़ा बहुत डाटा आपको परसेंटेज में अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन सीक्वेंस आपको यही मिलेगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो गर्भ बोला है, तो गर्भ कहने का मतलब हम होल ले लेते हैं, क्रस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि क्रस्ट तो ऊपरी भाग हो गया। तो अगर पृथ्वी का होल एरिया को आप देखिएगा कि पूरी पृथ्वी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट आपको जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? आयरन का मिलेगा, तो ये हाईएस्ट है। ऑक्सीजन अगर देखिएगा तो ये सेकंड नंबर में आता है, और सिलिकॉन देखिएगा तो ये थर्ड नंबर में आता है। मैग्नीशियम यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आता है आपका फोर्थ नंबर में आता है मैग्नीशियम। एल्युमिनियम तो बहुत नीचे है। अब यहाँ पे अगर आप या है ना एल्युमिनियम देखिएगा तो बहुत नीचे है। आंसर यहाँ पे दिया गया था लोहा। अब लोहा आप अगर पूरा होल में देखिएगा तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है या फर्स्ट रैंक में आता है। सबसे ज़्यादा तत्व कौन से हैं? लोहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोले थे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है, आप इसको क्रस्ट मान के भी नहीं चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्भ लिखा हुआ है। और होल अगर हम देखते हैं तो आयरन फर्स्ट में आता है, सबसे ज़्यादा तत्व जो है वो आयरन ही है पूरे पृथ्वी में अगर देखा जाए। तो इस तरह से इसको हम दूसरी ना मान के यहाँ पे अभी हम इसमें सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हो जाएगा, पहली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन है, मतलब कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा है ना पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। और इस तरह से बाकी आप देख लीजिएगा, अभी आपको सीक्वेंस हम बता दिए, क्रस्ट के अनुसार ये सीक्वेंस मिलता है और पूरा होल पृथ्वी के अनुसार ये सीक्वेंस मिलता है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, दूसरे क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा धातु खनिज नहीं है। तो मिनरल्स अगर देखिएगा तो वो पूछा जाता है कि कौन नहीं है, तो ये हेमेटाइट है, आयरन का यहाँ पे मिलता है, बॉक्साइड एल्युमिनियम के लिए जानते हैं, और आपका ये जो है जिप्सम, जिप्सम जो है ये नहीं होगा, ये जो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जो है इसका, है ना, डाईहाइड्रेट के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, ये कोई खनिज नहीं है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। लिमोनाइट भी एक क्या है, खनिज ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। जो ड्राई सेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो पूछा जा रहा है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा है किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो कहाँ पे होता है, वायु में होगा, जल में होगा, डॉक्टर में हाइड्रोजन में होगा और निर्वात में होगा। तो निर्वात में होगा क्यों, क्योंकि ऊपर से किसी तरह का, नीचे से किसी तरह का कोई बल लगाया नहीं जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे अधिकतम भार जो है आपको निर्वात में। बाकी अगर जल में होगा तो जल में उत्प्लावन बल कहीं ना कहीं लगता है ना, तो वो हल्का हो जाता है। तो इस तरह से वायु हो या हाइड्रोजन, कहीं ना कहीं नीचे से क्या करेगा, एक प्रकार का बल लगाएगा, लेकिन निर्वात में नीचे से किसी तरह का कोई बल नहीं लगेगा, इसलिए इसका भार जो है अधिकतम निर्वात में देखने को मिलेगा। उसके बाद दिया गया है आपका भार दिया गया है ना, द्रव्यमान नहीं दिया गया है, यहाँ वेट का बात कर रहा है, मास का नहीं। अगर मास का बात करता है तो वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं पे भी ले जाइए, ठीक ना, हवा में ले जाइए, जल में या हाइड्रोजन में या निर्वात में या कहीं पे भी किसी ग्रह में ले जाइए, मास जो होता है वो चेंज नहीं होता। चेंज कौन होता है, आपका वेट चेंज होता है, भार, द्रव्यमान बदलता नहीं है। डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्देशीय एंडोस्कोप प्रकाश की किस परिघटना के कारण हम लोग देख पाते हैं। जैसे कि चिकित्सा में होता है ना, पेट के अंदर का भागों को आप देख पा रहे हैं, तो वो जो एंडोस्कोप होता है वो किस प्रकाश के गुणधर्म पे काम करता है, परावर्तन पे, परिकिरणन पे, अपवर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ये काम करता है प्रकार के, है ना, आपका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो जब आप प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीज़ आपको बताया गया होगा। परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव ताप होता है उसी को हम लोग परम शून्य ताप के तौर पर जानते हैं। निम्नलिखित में ये सब चीज़ ऑलरेडी, जैसा कि आपको कहा गया है ना कि जब चैप्टर वाइज हम लोग डिटेल चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन का, वहां पे आपको बताया गया। आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए वहां पे मिल जाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए वहां मिल जाएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए वहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चन देख पाएंगे। इसीलिए हम बोले थे शुरुआत में इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है कहेंगे, आगे तो पढ़ते पढ़ते हम केवल आंसर आपको बताएंगे, चारों ऑप्शन भी, है ना, हमको अगर आवश्यकता नहीं लगेगा तो हम चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर आपको बता देंगे, ताकि एक आइडिया हो जाए एग्जाम के टाइम में कि इस तरह के एक प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, और हो सकता है यहाँ में से कुछ प्रश्न आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए और आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं इस लास्ट टाइम में भी। निम्नलिखित में किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय यूनिट जो है हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा है, बीटा है, गामा है और एक्स रे। तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं कोबाल्ट 60, और इसीलिए इसका चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों रहती हैं, झील के तली पर जल जो होता है वो जमता नहीं है, और इसके कारण यहाँ पे बर्फ जो है ना, ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे जो है वो क्या है, जल है, और वहाँ पे जलीय जीव जो है वो जीवित रहते हैं। सूखी बर्फ क्या है, ठोस जो हम लोग बोलते हैं ना कार्बन जो होता है वो क्या है, सूखी बर्फ हम लोग किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है। ये सारा चीज़ आपको केमिस्ट्री का जो डिटेल क्लास करवाया गया था उसमें भी आपको बताया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको बताया गया था जब हम लोग क्लास ले रहे थे केमिस्ट्री का। देखिए डिटेल क्लास आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो केवलर जो है वो आपको फिगर के साथ आपको दिखाया गया था, ये है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में इस पॉलीमर का यूज करते हैं जिसका नाम था केवलर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन जो है उसका हम लोग फलों को कृत्रिम रूप से, माफ कीजिएगा, एथिलीन नहीं है, एसेटिलीन है, है ना, एसेटिलीन है, उसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में हम लोग करते हैं। फिर है 13 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पे सही है। पहला, अग्निशामकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सीसी के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए तीनों ऑप्शन जो है वो, है ना, कहाँ पे मिल रहा है,
तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एक आध देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, तो बीमारी जो होता है हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरस से होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर अभी हाल फिलहाल में ही हम डालेंगे, पूरा डिटेल वाइज आपको ब्लड के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें आपको फिगर के साथ बताया गया है। तो इसीलिए हम बोले ना कि अगर आप पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो ये आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, और अचानक अगर देख रहे होंगे तो थोड़ा तो टफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन फिर भी इतना दूर तक देख रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको आ ही जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा जीव अपना त्वचा से सांस लेता है? तो मेंढक जो है वो अपना त्वचा से सांस लेता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, है ना, ये भी आपको जब ब्लड पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आपको बताया गया था, ये एक टिश्यू की तरह होता है, ठीक ना, कनेक्टिंग टिश्यू की तरह होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मिलाने के लिए, एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरा है तो सूखा रोग विटामिन डी से होता है। ये चीज़ भी हम लोग अभी, है ना, तुरंत चर्चा किए हुए बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर देखे होंगे। बेरी बेरी B1 होगा, B12 नहीं होगा, बेरी बेरी, है ना, B1 जो थाइमीन बोलते हैं वो है। फिर आंख से संबंधित निशांदता जो होता है वो विटामिन ए के होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी से होता है। इसीलिए हम बोले थे ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज कराए गए थे वो अगर कर चुके हैं तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए, और नहीं है तो थोड़ा तो टफ होगा, है ना। अंत तक देखिएगा तो कुछ ना कुछ इससे तो लाभ हो ही जाएगा। अंत भला तो, है ना, सब भला कहते हैं ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कम से कम जो 500 अगर हम करा पाएँ, जो बचे हुए समय में प्रयास पूरा करेंगे। आज तो हम 200 क्वेश्चन यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कंप्लीट कर दें, बाकी 300 क्वेश्चन हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ प्रयास पूरा रहेगा कि बाकी के 300 क्वेश्चन भी आपको करा दिया जाए। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिका बनती है? लसिका जो होता है वो कहाँ पे बनता है? स्प्लीन में, तिल्ली में बनता है। इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है, कहाँ से, है ना, ये भी क्वेश्चन डिटो यही क्वेश्चन आया था पेप्टाइड। टेफ्लॉन जो होता है वो क्या होता है? फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक और कीटनाशक। जो पुराने, है ना, स्टूडेंट होंगे जो लगातार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे बता रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रश्न जो है लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो है आपको जो पिछले, है ना, जो टेस्ट करवाया गया चैप्टर वाइज उसमें मिलेगा। बस यहाँ मिक्सअप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कहीं बायोलॉजी, कहीं फिजिक्स, कहीं केमिस्ट्री। वहाँ पे तो चैप्टर वाइज कर रहे थे, यहाँ मिक्सअप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है? जिडोवुडिन। ये हम लोग बीमारी वाला नहीं किए थे इसलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? रेयॉन है, डेफ्रॉन है, रेशा कांच है, फाइबर ग्लास और नाइलोन है। तो हम लोग इसको रेशा कांच के तौर पे, फाइबर ग्लास के तौर पे भी जानते हैं। देखिए बताते बताते कहीं पे अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसको ज़रूर कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना, स्पीड में हम लोग कुछ गलत भूल जाते हैं, तो उसके लिए, है ना, क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोग अगर कुछ गलती दिखता है तो कमेंट में बताइए, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। सूर्य निम्नलिखित में किन गैसों के मिश्रण से निर्मित होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के संयोजन से ही हीलियम बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम होगा। किसी के कार के पीछे देखने का जो दृश्य, मतलब साइड मिरर के तौर पे हम लोग किसको कहते हैं? यहाँ हिंदी नाम उन्नोत्तर दिया है। अगर आपको हिंदी नाम में दिक्कत हो रहा होगा तो आप इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण के लिखा है, और उत्तल हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसीलिए इंग्लिश वाला नाम याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि पीछे जो साइड मिरर है, पीछे का कोई भी गाड़ी वगैरह है उसको देखने में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इमेज को छोटा में बना के दिखाता है। समुद्र तल के होने वाला भूकंप एक भीषण समुद्री लहर को जन्म देता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सुनामी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे प्रयास करना है कि किसी तरह का कोई मिस्टेक आपसे ना हो जाए, और जो एक दो टफ क्वेश्चन आ रहा है उसको आप बना लीजिए जो कि दूसरे कोई नहीं बनाते, और इस तरह से दूसरे से आप 2 कदम आगे चले जाइएगा। जब सूर्य की किरणें प्रिज्म से गुजरती है तो यह रंगों में बिखर जाती है। इन रंगों को किसके द्वारा सही रूप से दर्शाया जाता है? तो विविग्योर आप ढूंढ लीजिए, पहला ऑप्शन ही विविग्योर करके यहाँ पे दिया गया है। होमोसेपियंस नियंडरथल मेन का उद्भव लगभग कब हुआ है? होमोसेपियंस जो है वो आपको बताया गया था, है ना, अगर आप झारखंड वाले, इसीलिए बोले हैं ना कि एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। 1.6 से लेकर 1.9 ये जब झारखंड हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे, और ये ऑप्शन आपको कहीं पे नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगी, है ना, होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.6 से 1.9 होमोसेपियंस। अगर देखिए 25 लाख भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होमोसेपियंस दिया गया है, होमोसेपियंस नहीं। होमो कैटेगरी वाला हिम युग के बाद यहाँ पे उद्भव हो जाता है, लेकिन होमोसेपियंस जो है ना, जिसको चिंतनशील मानव हम लोग कह रहे हैं, वो 1.6 से लेकर 1.9 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पे हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये झारखंड में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था, और उस समय बोले थे भी कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे से इंटरलिंक होता है, और हर सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़िएगा तो आपको पढ़ना जो है वो थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? मधुमेह, डायबिटीज़ के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। फिर है निम्नलिखित में किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? ये है ना, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एक ही बात को कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोग चैप्टर वाइज करवाएं उसको किए होंगे तो ये चुटकी का काम होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं ना 80 to 90% क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करवा ही चुके हैं, है ना। खाली स्थान कोशिकाएं जो वयस्क अंगों में पाई जाती हैं उन अंगों को नष्ट कोशिकाओं में बदलने की कोशिका करती है, कोशिकाएं बनाती है, तो स्टेम सेल ये होता है, ठीक ना। संक्रमित खाली स्थान मच्छर को काटने से मलेरिया होता है, तो कौन से मच्छर के काटने से? तो हमारा एनाफिलीज। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होने वाली मनुष्य मुख्य गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन पैदा करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक ना। फिर ये JSSC CGL 2012 का क्वेश्चन है, इसको चलिए देखते हैं। जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनाने को रोकता है, यानी कि है ना कठोर जल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट जो है जो झाग बनाने में रुकता है। उसके बाद प्रकाश की किरण, एक किरण का तरंग दैर्घ्य यहाँ पे 5000 हो जाएगा, है ना, सॉरी ये 5000 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻14। यहाँ कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि कैलकुलेट करके अब चीज़ों को आपको बताया जाए। ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों की है ना निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है। अच्छा, ये जी वाला, छोटे जी वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी है ना क्या होती है, तो सीधे हम बता दे रहे हैं भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल की अपेक्षा है ना अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। तो जी का मान जो होता है ना के कारण ये क्या हो रहा है? प्रभाव बढ़ता है, प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। जहाँ तक हमको याद रहा है Gm/r² यहाँ पे होता है कैपिटल स्मॉल जी कहते हो, है ना, गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है G कैपिटल M/r² होता है। आगे देखते हैं, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति प्राप्त करती है, यानी शुद्ध रक्त जो है वो कौन करता है? हृदय महाधमनी, है ना, या धमनी कह सकते हैं। मलेरिया किस रोगाणु से अति होता है, रोगाणु से पैदा होता है, वो पूछा जा रहा है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है उसके कारण यहाँ पे मलेरिया हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है उसके सिद्धांत पे काम करता है। तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो तारों में जो सूर्य में है ना एनर्जी आ रहा है। तो ये भी हम झारखंड जब पढ़ा रहे थे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय आपको बताया गया था कि नाभिक के वहाँ पे संलयन होता है, हाइड्रोजन मिलता है और इस तरह से हीलियम बनता है। तो ये नाभिक के संलयन, हल्के नाभिक के द्रवण से होता है, वही चीज़ है हाइड्रोजन के संलयन से, न्यूक्लियर फिजन से होता है ना, फ्यूजन से नहीं होता है, फिजन से होता है ना। यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो कितनी ऊर्जा खपत करेगा? ये जो हो जाएगा आपका 4500, है ना, हो जाएगा। सिंपली गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 4500 है ना जूल पर सेकंड। उसके बाद ये 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है, इसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। जब इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तो है ना इसके द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी का तब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा 250 जूल। अभी हम जैसा कि बताया कैलकुलेट करके अभी बताने का अभी समय नहीं है। ये सारा चीज़ जो है हम फिजिक्स जब पढ़ा रहे थे तो उसमें जो गति वाला चैप्टर है उसमें इस तरह के कैलकुलेशन आए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। फिर है 46 है, किसी तत्व के परमाणु संख्या जो होता है वो है ना खाली स्थान यहाँ पे होता है, तो वो है ना परमाणु संख्या किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स पे। जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही उसका परमाणु संख्या होता है। कुकुरमुत्ता क्या होता है? इसके बारे में हम लोग फंजाई के बारे में पढ़े थे और ये भी आपको बताया गया था जब हम लोग ज्योग्राफी है ना झारखंड का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उस समय थोड़ा जीवों को उत्पत्ति बता रहे थे, तो उस समय थोड़ा बहुत आपको बताए होंगे, हो सकता है बताए होंगे, क्योंकि है ना वहाँ पे हम मोनेरा वगैरह, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई है ना, प्लांटी और एनिमलिया बता रहे थे, तो हमको लगता है यहाँ पे बताए होंगे, है ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताए होंगे। उसके बाद है 48 नंबर 48, यहाँ पे बोलता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, यहाँ गतिवर्धन दिया गया है। एक फिलामेंट लैंप द्वारा किसी प्रकार का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का स्पेक्ट्रम जो है वो पैदा किया जाता है? तो फिलामेंट का जो लैंप है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम करेगा? तो बोलता है ये सतत ऊर्जा जो है वो निकालता है। रेखा ऊर्जा है, अवशोषण है, सतत ऊर्जा और असतत ऊर्जा, तो ये सतत ऊर्जा होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर जो हम करवा रहे थे चैप्टर वाइज वहाँ पे देखने को नहीं मिला था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे हम अभी भी बोले थे 80 to 90%, 100% तो नहीं बोले, तो जो ना 10 से 15 क्वेश्चन 15% जो आपको वहाँ पे नहीं मिला था वो यहाँ पे मिलने वाला है। और जब हम लोग क्या होते हैं ना कि एक
सैचुरेशन पॉइंट में हम पहुंचते हैं तब कम ही कम हमको क्या होता है मिलता है। जैसे होता है ना गाड़ी का स्पीड, शुरू में 40 का स्पीड में तो पहुंच जाते हैं बहुत इजी वे में, फिर 70 का, फिर 80 का पहुंच जाते हैं, फिर 90, लेकिन 90 से फिर 100, 100 से 110 होने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे भी वही बात है कि 60-70 है ना, आप 20 क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन है ना बहुत कोई बना लेगा, 12 क्वेश्चन भी बहुत कोई बना लेगा, 15 क्वेश्चन भी बहुत कोई बना लेगा, लेकिन हाँ फिर 16, 17 ये है ना 18, 19 ये लोग बनाने वाले बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ के लिए आपको मेहनत करना है कि आप 16, 17, 18, 19 है ना तक बना सके। अगर आपका किस्मत अगर अच्छा रहेगा है ना तो आप 20 में 20 भी बना सकते हैं, लेकिन है ना एग्जाम हॉल में जनरली 100% क्वेश्चन तो नहीं बनता है। बहुत रेयर केस में इस तरह के देखने को मिलते हैं कि 100% क्वेश्चन हम लोगों का सही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है हृदय पेशी से बना होता है। लेकिन आप लोगों को या हम लोगों को क्या करना है, अपना काम करके जाना है, जितना बने बने है ना। अगर कम कोई सभी कोई अगर कम बना रहे होंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है, तो हृदय होता है। इस आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे कम ये प्रतिक्रियाशील वाला लिस्ट आपको मिल जाएगा, तांबा है। निम्नलिखित में क्या लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, लाल को नीला कौन करता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो क्षार जो बेस होता है वो रेड को क्या करता है, ब्लू करता है। उसके बाद है नीचे दी गई है ना जो अभिक्रिया है उसमें प्रदत्त जो अभिक्रिया है वो क्या है, संकलन है, प्रतिस्थापन है, पुनर्व्यवस्थापन है, निराकरण है। यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ पे है ना C4 होगा, कैल्शियम यहाँ पे C2 होगा, और इस तरह से यहाँ पे C3 हो गया। ये प्रतिस्थापन होता है क्योंकि कैल्शियम जो है यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ कैल्शियम जो है ये हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित किया और इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, तो प्रतिस्थापन होता है। ये NCERT से पूछा गया है और ये भी CGL 2016 का क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है उसका कारण पूछा गया है। तो पेयजल में नाइट्रेट का अगर मात्रा हाई हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता। देखिए अभी यही क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा गया है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के अवक्षेप के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे झाग नहीं बनता है। उसके बाद यहाँ पे 56 है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 20% अगर बढ़ोतरी होती है, M में यहाँ 20% बढ़ोतरी होती है तो वस्तु के भार में क्या होता है, तो वस्तु का भार यहाँ पे G पे डिपेंडेंट होता है ना। तो G पे डिपेंडेंट होता है तो G = GM/R हो गया, और यही 20% अगर बढ़ जाएगा तो आपका G भी 20% बढ़ जाएगा, और W = क्या होता है, mg हो जाता है, G है ना। यहाँ पे अगर 20% बढ़ जाएगा, यहाँ पे 20% बढ़ गया तो वेट भी 20% अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे 20% का क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन है ना, फैट का पाचन कहाँ होता है, तो आंत में होता है। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है वो ना आपका विमुक्त होती है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ कौन सा गैस विमुक्त होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो जो हम लोगों का 4 चैम्बर है ना उससे संबंधित क्या चीज़ें, तो ये बोलता है यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन है ना हीन, यहाँ खून नहीं होगा, हीन रक्त को अलग करती है। तो वही चीज़ हो रहा है ना कि जो है ना आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अलग किया जा रहा है, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अलग किया जा रहा है, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जाएगा। चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में से कौन सा रसायन यहाँ पे होता है, तो है ना जो कोको होता है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिला था जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बनाए थे उसमें। फिर ये क्वेश्चन कैलकुलेटेड बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद मिलने वाला है, तो इसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं नहीं। 1.39 इसका होगा। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता है ना तो उसको छोड़ ही देना है। अगर आप बना पाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें pH वैल्यू भी आपको है ना जानना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लॉगरिथम भी आपको जाना पड़ेगा, लोग टेबल के बारे में पता होना रहेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। इसलिए इसको कैलकुलेशन शायद हम बताए थे जब यहाँ पे चैप्टर वाइज जब आपको बताया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय अगर समय मिला होगा तो हम बताए होंगे, क्योंकि क्लास में हम बताए थे तो हो सकता है वहाँ पे पावर पॉइंट में अगर आया होगा तो हम वहाँ पे बता दिए होंगे, और नहीं तो फिर स्किप भी कर दिए होंगे। फिर है क्रासुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये जो है कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। पावर के लिए इनमें से कौन, पावर बराबर होता है W/T होता है ना। हम लोग जानते हैं वर्क है ना, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे विद्युत के संबंध में देखिएगा तो I² होता है W बराबर है ना, और इसको T से काट दीजिएगा तो P बराबर हो जाता है I² R। तो यहाँ पे है ना I²R तो यहाँ पे है नहीं, तो इसी को कैलकुलेट है ना, यहाँ पे आपका
फिर ओम का नियम वगैरह निकालिएगा तो आपको P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा P स्क्वायर बाई आर। ये फिजिक्स में आपका आया था, फिजिक्स का जो विद्युत वाला चैप्टर है वहाँ से संबंधित है। द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः v1 v2 है कि बराबर गतिज ऊर्जा, उनके मोमेंटम p1 p2 के बीच क्या संबंध है, ये भी कैलकुलेशन करना होगा। और कैलकुलेशन फिलहाल यहाँ पे हम करने वाले हैं नहीं, आंसर आपको बता दे रहे हैं, समय है तो आप कैलकुलेट कर दीजिए और नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कोई भाग, कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने को बढ़ने और सिकुड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हो जाएगा इसका रेप्स। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, विलियम की पीएच अम्लीय स्वभाव क्या होती है। सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक है और ये लवण है, तो लवण है तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों मौजूद होते हैं वो आपको पूछा जा रहा है। तो हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये ड्राइव्स लगाए जाते हैं। जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है, तो ये एंडोगे के कारण होता है। एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है, तो सक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करता है, यानी कि ये जो है रिएक्शन दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैटलिस्ट हम लोग कहते हैं ना कि अपनी उपस्थिति मात्र से वो जो है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, बस वही चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 प्रतिरोध दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि इसको यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो 4 प्रतिरोध आ जाए। तो इसको आप यहाँ पे दो को समानांतर कीजिएगा और तीसरा वाला को सीरीज कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ये 4 जो है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल सा है, 1/2 1 यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 2, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस कितना आ जाएगा, है ना 2 प्लस यहाँ पे, है ना 2 प्लस क्यों, यहाँ एलसीएम तो आपका 2 है ही है, तो यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 2/2 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद सीरीज में है तो सीरीज में इसको 1 + 3 कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर 71 देखते हैं, उपकर्ण ग्रंथि क्या है। ये भी बायोलॉजी में आपको हम फिगर के साथ बताए थे, स्लाइवा है ना, जो स्रावित करती है, मुंह से जो स्लाइवा निकलता है ना उसके लिए है। छठी जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राइबोजाइम होते हैं, राइबोजाइम क्या होते हैं वो आपको पूछा गया है। तो राइबोजाइम एक क्या है, आरएनए होता है। मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध किन यौगिक के कारण होता है, तो ये जो होता है आपका अमोनियम यौगिक के कारण होता होगा। नॉन स्टिकी फ्राइंग कढ़ाई का लेप होता है, टेफ्लॉन का यहाँ पे लेप होता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस, नाम में तो गैस है लेकिन ये होता क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो होता है, केमिकल जो होता है वो कौन होता है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होता है ग्लाइसेरॉल ट्राई एसिटेट होता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये बीटा कैरोटीन जो आता है वो कहाँ से आता है, डैफाडेल से आता है। पौधे में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से आता है, तो ये जो आता है आपका जिंक से आता है। दूध का सफ़ेद रंग, ये भी आपको बताया गया था, कैसीन के कारण यहाँ पे क्या होता है, आता है। उसके बाद यहाँ पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई वाला ये क्वेश्चन है, एसआई का हम लोग देखते हैं। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में मौजूद धातु है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है उसमें लिक्विड कौन रहता है, तो ये जो रहता है आयरन नहीं, ये मरकरी होगा, सॉरी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका मरकरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो कठोर जल को नरम करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये जो होता है वाशिंग सोडा है। सोडा का कपड़ा धोने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। फिर इथेन का आणविक सूत्र C2H6 रखता है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे है ना आपका बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें कार्बन यहाँ पे कितने हैं 6 हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 7 कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कितना है। परमाणु संख्या 19 के साथ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा और 1 होगा, यही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा। मनुष्य में गुर्दे यानी कि किडनी प्रणाली का एक हिस्सा है, किसका है, तो देखिए किडनी जो है वो हम लोगों को जो एक तरह से करते हैं शरीर की सफाई करने के लिए होता है, एक्सट्रिक्शन के लिए होता है। मल त्याग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक्सट्रिक्शन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है
आपका क्रोमोसोम जो होता है ना, उससे उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम यहाँ पे संबंधित है, किससे संबंधित है? वंशानुगत चरित्र का ट्रांसमिशन। तो जो भी हेरिडेटरी होता है उसका ट्रांसमिशन ये जो क्रोमोसोम है उसी के माध्यम से होता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस के नियम है ना, किसने दिए थे? तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम होता है वो कौन देते हैं? फैराडे देते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? 0.04% है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है? तो कौन होता है? सोलर एनर्जी। बिना सोलर एनर्जी का यहाँ पे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है, फैट में ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। एडिक हम लोग पढ़ते भी हैं। उसके बाद यहाँ पे 90 है आपका, निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो घनत्व जो है वो पूछा जा रहा है, डेंसिटी। तो आपको बताना है यहाँ पे डेंसिटी किसका है? लोहा का है, पानी का है, केरोसिन का है, लकड़ी का। तो इसको तो कोई भी इजी वे में बता सकता है, लोहा का। प्राणी विज्ञान के पिता को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो एरिस्टोटल है, अरस्तु है। क्रोमोसोम खाली स्थान का बना होता है, डीएनए और हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे मिलकर ये क्या होता है? बनता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है और भी कुछ क्वेश्चन है ना। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन जो है वो जोहानसन के द्वारा दिया गया है। एड्स प्रभावित करता है, किसको करता है? इम्यून सिस्टम को, और इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारे रोगों से प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, अदरक एक है, अदरक एक राइजोम है। ये आपको बोटनी वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत लगभग है। तो ये आपको क्वेश्चन रिपीटेड है, 90% यहाँ पे आएगा। सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है, ये क्या होता है? अनरिएक्टिव है। आपको ये भी पता होगा सोना जो है उसका कोई अयस्क नहीं होता है, सोना शुद्धतम रूप में पाया जाता है। तो इसी के कारण होता है क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। रेशम जो है उत्पादन होता है तो ये कोकून से होता है, इको की वजह से होता है। इको किसके वजह से होता है? प्रतिबिंब नहीं होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ पे परावर्तन है ना, परावर्तन के कारण होता है। जैसे अगर आपको इको सुना है तो लगभग 17.2 मीटर या है ना, साउंड का जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है, इतना है ना मीटर का दूरी में रहिएगा तब अपना प्रतिध्वनि आप सुन पाइएगा। तो इस तरह से बार बार अगर कोई ध्वनि रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो इको कहलाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ये सिलिकॉन। तो आपको शुरुआत में जो बताया गया था ना टेस्ट के शुरुआत में, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि क्रस्ट के संदर्भ में आपको एकदम पहला क्वेश्चन जो बताया था ना वही है। तो इसीलिए कहीं पे सही है, कहीं पे ये एमपीएससी का क्वेश्चन है, सॉरी एमपीएससी का। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है नहीं पूरा होगा तो ये काम यहाँ पे डाल दिए, ये सॉरी ये एमपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए हैं एक आधे को लगता है ना। तो 99 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा टेस्ट में, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे इधर उधर से हम यहाँ पे डाले होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आधा घंटा में, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एक टेस्ट यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। आगे आधा घंटा में हम यहाँ पे दूसरा वीडियो भी बना सकते थे, लेकिन एक ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे बार बार वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको देखना होगा वो तो देखेंगे ही देखेंगे, जिसको नहीं देखना होगा वो 5-10 मिनट करके स्किप भी कर गए होंगे, तो उनके लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये पॉज लेके चाहे जैसे भी है आप इस टेस्ट को भी कंप्लीट आप देखिएगा, और आपको जो अगर पीडीएफ दिया गया उसको समय मिलता है तो उसको भी आप बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना याद आपको रह रहा है कि कितना नहीं रह रहा है। पहला क्वेश्चन है, बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है, वो क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, एयर है और वाटर है। तो ये आपका वाटर इसका आंसर देता है। फिर है VHF किसके लिए बोला जाता है? तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये बोला जाता है। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेंस में ऑप्टिकल शक्ति माप की एक इकाई को कहा जाता है। तो ऑप्टिकल शक्ति जो है वो हम लोग किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो न्यूक्लियस है उसका खोज किया गया था। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के ऊपर एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। खाली स्थान एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो चीज़ आपका हो जाएगा कंबशन या ज्वलन कहते हैं। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन कहा जाता है। स्थिति यहाँ पे नहीं होगा, स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो बहुत इजी वे में आप इसको जानते हैं, जियोलॉजी के तौर पे जानते हैं। वही है यहाँ स्थिति और धरती। धरती के बारे में समझ लीजिए कि धरती के बारे में हम लोग है ना अध्ययन करते हैं, तो वो पूछा गया होगा। फिर पूछा गया है परम शून्य ताप, ये आपको बताया गया था
है ना, कि जो एकदम इससे कम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता है, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों को प्राचीन प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई पेड़ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। खाली स्थान ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है? तो नोबल गैस जो है, हीलियम जो है, इसका ऑक्टेट एक तरह से कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे है ना दोनों इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। चीचक वैक्सीन के लिए यहाँ पे कौन काम किए थे? तो एडवर्ड जेनर। बेरी बेरी जो है वो किसके लिए होता है? थाइमिन B1 है। इनमें से सबसे अधिक आघात वर्णनीय धातु कौन है? मेलेबल जो है, जिसको है ना पीट के चपटा कर दिया जा सकता है, तो वो सोना होता है। फिर 3D छवियों के प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो आपको होलोग्राम जो होता है ना वो दिखता होगा कि कैसे 2D में रहता है, लेकिन 3D में उसको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कीजिएगा तो 3D टाइप से दिखता है। फिर है UH बैंड जो होता है वो क्या होता है? जो देखिए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी आपको आती है, तो यहाँ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 300 मेगाहर्ट्ज से लेके आपका 3000 मेगाहर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे दिया गया है गीगाहर्ट्ज। तो आप देखिए यहाँ पे मेगा मतलब होता है 10⁻6 और गीगा मतलब होता है 10 है ना 9 हो जाता है। ये 6 होगा 9 हो जाएगा, तो 3000 यहाँ पे कीजिएगा तो 6 में है ना, यहाँ पे 6 में 6 जीरो है, फिर 3 जीरो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह से यहाँ पे 3 गीगा है। तो इस तरह से 300 से 3000 या तो मेगा हर्ट्ज कर दीजिए, या है ना 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज कर दीजिए। दोनों का दोनों सही है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। मतलब कोई किलोमीटर में लिख दिया, कोई मीटर में लिख दिया, बस वही वाला हिसाब यहाँ पे किया गया। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन है? शुक्र है। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो पूछा गया है। तो कीड़े के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, कीट विज्ञान, है ना। किसी अन्य जीवित जीव व जीवित रहने वाला एक जीव को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, परजीवी कहते हैं, सभोजित्व कहते हैं, होस्ट। किसी अन्य जीवित जीव व जीवित रहने वाला एक जीव। देखिए यहाँ पे होता है ना कि एक किसी अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहने वाला है यहाँ पे, है ना, कि एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पढ़िए तो यहाँ कंफर्म हो गया। हिंदी वाला में थोड़ा सा मिस्टेक है कि अगर एक जीव दूसरे पे सर्वाइव कर रहा है, दूसरे जीव पे है ना का जो खाना पीना है उसको लेके वो सर्वाइव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी के नाम से जानते हैं, पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया खाली स्थान किया जाता है, तो इसको हम लोग फिल्टरेशन के नाम से क्या कहते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा सेट 2 से लिया गया है, तो ये SI वाला है। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान सबसे बड़ी धमनी है, तो कौन सबसे बड़ी धमनी है? तो एरोटा, जिसको महाधमनी के नाम से जानते हैं। डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? तो ये थ्रोट, जहाँ तक हमको लग रहा है ये थ्रोट होगा। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH वैल्यू क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। 6 से अधिक हो जाता है, 6 से कम होता है, ये 6 से कम खट्टापन आ जाता है ना, तो pH वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? आपका 6 से भी कम चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु जो है वो आपका क्या है? मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए इसका जो ट्रांसलेट है ना, गूगल ट्रांसलेट ये लोग करता है, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा मेटल का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? तो टंगस्टन का है। फिर है ज्वारीय शक्ति का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पे आपका दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी का ये रिसोर्स है, क्योंकि ज्वारीय शक्ति टाइडल पावर जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी टाइप से हम लोग उसको ले सकते हैं। उसके बाद है स्नेहक जो होता है, लुब्रिकेंट जो होता है, उसका काम क्या है? तो लुब्रिकेंट जो होता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, है ना। पूंछ वाला शेर, मकाक, है ना, मकाक करके यहाँ पे होगा, है ना, मकाऊ करके होता है, वो खालिस्तान के प्रजाति के तौर पे आता है, तो वो एंडेमिक प्रजाति के तौर पे जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.46 होता है, यानी कि 46% के आसपास इसको आप ले सकते हैं। जर्मन रजत, जर्मन सिल्वर में किस किस चीज से मिलकर जर्मन सिल्वर बना है? तो कॉपर, जिंक और निकल, ये तीनों के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं शुरू होती है, कहाँ से खाद्य श्रृंखला शुरू होता है वो पूछा गया है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से, ईटिंग ऑफ द फूड से, एनर्जी फ्रॉम द सन से, डिकम्पोजिशन ऑफ द बैक्टीरिया से है। तो जानते हैं जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो है सूर्य, और यहीं से खाद्य श्रृंखला जो है प्रारंभ होता है। पौधे जो है यहीं से प्रकाश संश्लेषण करेंगे, खाना बनाएंगे, फिर जो दूसरे परजीवी जीव हैं वो इस पे क्या रहते हैं? परपोषी जो होते हैं, जैसे कि मनुष्य
मनुष्य हो गया वो इस पर डिपेंडेंट रहते हैं और इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते रहता है। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को खालिस्तान कहा जाता है। वन कटाई है, वृक्षारोपण है, वनरोपण है और वनीकरण कहते हैं। तो इसको एफोरेस्टेशन के नाम से जानते हैं, वनीकरण के नाम से जानते हैं। वृक्षारोपण यहाँ पे नहीं होगा, वनीकरण यहाँ पे होगा क्योंकि जंगल बनाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या है? न्यूट्रल रहता है, 7 हो जाएगा। उसके बाद है बिग बैंग का सिद्धांत। ये आपको जब झारखंड पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे 13.7 और बोले थे एग्जैक्ट यही याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है, एनसीईआरटी में यही दिया गया है। खालिस्तान एक आंत्र परजीवी है, एक इंस्टेंटाइनल है ना, पैरासाइट्स है। तो हम लोग के आंत में क्या मिलता है? तो टैप वर्म मिलता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और क्या नाम है? तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 37 नंबर। भारत का पहला यूरेनियम खदान जो है वो कहाँ पे है? तो ये झारखंड से संबंधित है, जादूगोड़ा से। खालिस्तान तिल्ली के आकार का एक क्या है? ग्रंथि है। तो थायराइड जो है वो है ना तिल्ली के आकार का एक ग्रंथि यहाँ पे बटरफ्लाई है ना टाइप से है। तो जो आपका अभी बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन करवाए थे तो उसमें आपको हार्मोन पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको फिगर भी बताया गया था। तो वहाँ अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा। खालिस्तान की घटना एक इंद्रधनुष्य का निर्माण करती है। क्या से इंद्रधनुष उसका घटना जो होता है घटित होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन और है ना इसका डिस्पर्शन जो फैलता है उसके कारण जो होता है आपका जो रैनबो है वो बनता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए खालिस्तान उपकरण की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की आवश्यकता होता है। ये जो है ना एसआई का ही सेट 3 है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। इसको देखिए, बोलता है एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं जीवमंडल, क्योंकि इसमें चाहे स्थल हो, चाहे समुद्र हो, चाहे तटीय इलाका है, सब में कहीं ना कहीं आपको जीव क्या होगा देखने को मिलता है। जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बोलता है वस्तु अपना स्थान जिस दर से बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है कि अपना स्थान बदल रहा है, यानी कि वो दूरी में कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है कुछ टाइम में, रेट में। तो इस तरह से यहाँ वेलोसिटी होता है। एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रोस्कोप के तरफ से, विद्युतदर्शी के नाम से उसको क्या कहते हैं? जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग बैटरी में होता है। 45 क्वेश्चन नंबर है, रेत और कंकड़ के रूप में पहचाने जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षरण कहते हैं, इरोजन। जैसे कि ऊपर का हिस्सा जो जमीन का कण चढ़ जाता है ना उसको इरोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर है तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पे वह तापमान को हम क्या कहते हैं? जब वायु में जलवाष्प जो है वो तरल अवस्था में हो जाता है तो वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं, है ना। जो वायुमंडल में भाप है ना वो अपना लिक्विड के रूप में आ जाता है, तो ये ठंडा के समय होता है। संगमरमर एक प्रकार का क्या है? तो संगमरमर एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकता है। ये रूपांतरित होना चाहिए था जहाँ तक होता है। देखिए गूगल सर्च यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉन्ग्लोमरेट जो है संगमरमर का हिंदी ट्रांसलेट तो नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्लोमरेट कुछ अलग है और संगमरमर जो है वो अलग होता है। और संगमरमर जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है और कॉन्ग्लोमरेट देखिएगा तो वो देता है सेडिमेंट्री। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा, है ना। ये हम गूगल भी किए थे, आप भी इसको खुद से करके देख सकते हैं। फिर है मेटल। मेंटल जो है, अच्छा मेंटल है। देखिए गूगल ट्रांसलेट में ना बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे आपको, ऑनलाइन वाला खासकर एग्जाम जो होता है वो वाला। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, पृथ्वी के भूपरपट्टी के जो नीचे हो रहा था उसका भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो इस तरह से मेंटल खाली स्थान के नीचे होता है, तो किसके? अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है। सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन है? तो ये आपका जुपिटर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खमीर, अंगूर और शर्करा को खाली स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अल्कलाइन में, एसिड में, अल्कोहल में। तो जानते हैं अंगूर का आना शराब बनता है। पवन की गति की माप यहाँ पे कहा जाता है, तो ये जहाज में नॉट में यहाँ पे करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे खालिस्तान 10 खनिजों का एक पैमाने में है। बहुत नरम तालक चूर्ण से बहुत कठिन हीरे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है? इज अ स्केल 10 मिनरल्स दैट रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टाल्क टू वेरी हार्ड डायमंड। ये मोहों की कठोरता स्केल से यहाँ पे है ना इसका आंसर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक में आता है, ये साइंस का है लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो ये हरिकेन है
और ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, एसआई में आया हुआ है। प्लांट सेल दीवारें बहुत बुनियादी संरचनात्मक घटक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। देख रहे हैं इसका हिंदी ट्रांसलेट किस तरह से किया गया है, तो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को समझना ही पड़ेगा। सेलुलोजी हिंदी मीडियम को थोड़ा सा परेशानी तो होता ही होता है। जब लाल लिटमस पत्र को यहाँ पे अम्ल में डुबाया जाता है तो लाल जो हो जाता है वो कैसा कलर का हो जाएगा वो पूछा गया है, तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। वो अम्ल में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र किस में होता है, ब्लू में हो जाता है। एक मिनट, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज इमर्ज इन बेस, वही तो हम देख रहे हैं अम्ल में, यहाँ पे अम्ल लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस है, और ये एक्चुअली क्षार में होता है। अभी आपको हम क्वेश्चन में पिछले में ही बताए हैं कि ये क्षार के से होता है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी। तो देखिए यहाँ कितना मिस्टेक हो रहा है, और ये स्कैन हम किए थे उस समय ध्यान भी नहीं दिए थे, है ना। अभी ध्यान यहाँ पे देख रहे हैं, ये अम्ल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे पता नहीं, अब किताब से हम जो यहाँ से इसको टाइप किए वहाँ दिक्कत था कि क्वेश्चन में दिक्कत था, लेकिन यहाँ पे बेस दिया हुआ अंग्रेजी में और यहाँ पे है ना अम्ल दिया हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही होगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले भी आया था, निश्चित संरचना का कानून खाली स्थान द्वारा, देखिए इस तरह से पूछता है निश्चित संरचना का कानून। तो हमको लगता है किताब वाला भी जो छापा होगा वो तो जो पेपर आया होगा उसी को छापा होगा। द लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, ये है ना कौन दिए थे, तो ये दिए थे है ना जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा ये दिया गया था। खाली स्थान एक प्रक्रिया है, तो इस तरह से ट्रांसलेट किया जा रहा है आपका। खाली स्थान एक प्रक्रिया, हम लोगों का ऑफलाइन एग्जाम है इसीलिए सीजीएल खासकर ऑफलाइन एग्जाम है, तो इस तरह का परेशानी तो उम्मीद है नहीं देखने को मिलेगा। एक प्रक्रिया है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। तो ये है ना साइटोकाइनेस है, ये कोशिका विभाजन के समय आप पढ़े होंगे। खाली स्थान मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइबोजियम है। सबसे प्रचुर खनिज समूह कौन सा है, तो सबसे प्रचुर खनिज समूह जो है वो सिलिकेट है। उसके बाद है खाली स्थान में सल्फर परमाणु या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं, तो ये होता है आपका सल्फाइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 40 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं 1 घंटा में 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हम कर देंगे। ये भी सेट 4 है, एसआई से है। एक निचला बादल है, लो लेइंग क्लाउड्स है। ये लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्यों पूछा था वो समझ में नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी से मिलता जुलता है। चलिए ये तो कम से कम आपका क्या ये केमिस्ट्री में हम लोग ये सब फॉग है, ड्यू है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, तो इसका आंसर फॉग होगा। एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलने लगे, जैसे 500 क्वेश्चन आप करीब पहुंचने आइएगा ना, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलने लग जाएंगे। खाली स्थान सतह क्षेत्र से खाली स्थान से वाष्पीकरण की दर है ना बढ़ती है तो इंक्रीज होती है। जैसे कि आप एरिया बढ़ा दीजिएगा, इतना बड़ा एरिया रहेगा तो है ना कम वाष्पीकरण होगा, इतना बड़ा एरिया रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, इसलिए कपड़ा को फैला के हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो MgCl2 होता है। खाली स्थान खाली यहाँ पे कुछ होगा, को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। खाली स्थान यहाँ पे छूट गया ना, खाली स्थान जो है वो छूट गया, तो प्लाज्मा को हम लोग पदार्थ का चौथा अवस्था मानते हैं। ये मशरूम खमीर खाली स्थान का उदाहरण है। तो मशरूम और खमीर जो है वो किसका उदाहरण है, तो ये जो है सेप्रोफाइट्स का उदाहरण है। कैनाइन और मोलर दांतों के बीच कौन सा होता है, तो प्री मोलर होता है। गर्मी खाली स्थान का खराब कंडक्टर है, तो ऊन का जो है वो गर्मी का सबसे खराब कंडक्टर है, इसीलिए हम लोग शरीर का गर्मी के अंदर ही रहने देते हैं जब भी ऊनी कपड़ा को पहनते हैं, मतलब बाहर जो है वो निकलता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण छोटी चीज़ों के अंदर होता है जिन्हें कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है, तरल में, प्लाज्मा में, ठोस में और गैस में। तो प्लाज्मा जो होता है हम लोग जानते हैं कि जब से सबसे ज़्यादा, एक मिनट यहाँ पे गैसेज हो जाएगा, गैसेज हो जाएगा, प्लाज्मा नहीं होगा, यहाँ पे गैस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा आपका दूरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक खाली स्थान एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो वो जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वपोषी होता है। जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह रंग में बदल जाता है, तो वो किस रंग में बदल जाता है, तो आपका नीला में बदल जाता है। स्टार्च जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का अथी है ना, कार्बोहाइड्रेट है वो चीज़ है। फिर है पानी में अघुलनशील वसा है, पानी में अघुलनशील वसा कौन है, लिपिड है। फिर खाली स्थान मिट्टी जो जीवित जीव जैविक सामग्री और खनिजों से बना होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ये जो होता है टॉप लेयर होता है, मतलब मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना उसी में ज़्यादातर जीव वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन जो बचा हो उसको जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
75 नंबर है, यहाँ पे एक परमाणु का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। एक्चुअली यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है बहुत ही निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं जोड़ते हैं। जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब खाली स्थान बनता है। तब क्या आना होता है, तो जंग होता है, रस्ट होता है। मस्तिष्क खाली स्थान द्वारा संरक्षित रहता है, तो ये जो होता है खोपड़ी द्वारा, स्कल द्वारा संरक्षित रहता है। जब प्रत्येक तटीय स्तर में विश्व स्तर उच्च हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो क्या है, बायो एम्प्लीफिकेशन करके, जैव प्रवर्धन करके है, ठीक ना, ये कहा जाता है। 79 है, खाली स्थान हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसको आना जलाने से, खाली स्थान में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं। क्वेश्चन पूछता है स्टार शाइनिंग बाय द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू, अब बताइए, हीलियम। यहाँ पे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हीलियम होगा, तो उसको ताप मिल रहा है उसको, तो खाली स्थान में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में किया गया, ठीक है। उस मेजर, ये भी एक आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये किससे संबंधित है, तो ये तारामंडल से संबंधित है। फिर है यहाँ पे सेट 5 है, SI का ही, वातावरण में नमी को मात्रा के कारण, है ना, नमी को मात्रा के कारण खाली स्थान की जगह नमी को इंगित करता है। बाप रे बाप, यहाँ पे हिंदी ऐसा ट्रांसलेट किया गया है ना, वो देखिए ह्यूमिडिटी यहाँ पे पढ़ देते हैं। इंडिकेट द, है ना, वेटनेस ऑफ अ प्लेस ड्यू टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज द एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिडिटी के कारण जो है हम लोगों को क्या मिलता है, मॉइस्चर यहाँ पे, है ना, अथी एहसास हो रहा है। हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह है वो पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जुपिटर। बेसाल्ट एक प्रकार का किस तरह का चट्टान है वो पूछा जा रहा है, तो बेसाल्ट जो है इग्नियस रॉक है, और इसी से यहाँ पे आपका काली मिट्टी जो है वो बनता है। बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। खाली स्थान नकारात्मक अवशेषित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो है यहाँ पे कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। लावा से बनी चट्टान को क्या कहा जाता है, तो लावा से बनी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। बाहुल्य मतलब जो बाहर निकल गया ना, आग बुझाने वाले यंत्र को, है ना, जो है गैस, क्या कौन सा गैस भरा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होता है और ऑक्सीजन का संपर्क काट देता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे आग बुझाने वाले यंत्र हम लोग उसको डालते हैं। 0 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। हीटिंग और कूलिंग, पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को यहाँ पे, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, डेस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। एयू किसका प्रतीक है, तो एयू जो है सोना का प्रतीक है। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलती है उसको क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे साउंड को आपको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक में बदल रहा है, तो इसको हम लोग माइक्रोफोन के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं, जो कि आपका मोबाइल में रहता है। खाली स्थान वायुमंडलीय दाब को मापने की एक इकाई है, तो वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, तो हेक्टा पास्कल का यूज करते हैं। हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जो कि खाली स्थान के द्वारा आता है, तो हवा की गति हम लोग किससे मानते हैं, एमिनोमीटर के द्वारा मापते हैं। खाली स्थान के कारण ग्रह अपने कक्षा में अपनी गति पर रहते हैं। किसके कारण अपनी गति पर रहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो जो है अपना मार्ग पे बने हुए रहते हैं। सीसा, पेंसिल, लीड यहाँ पे दिया गया है, खाली स्थान बंधन का एक उदाहरण है, तो ये जो है वैन डर वाल्स फोर्स का एक उदाहरण है। ऊन क्या है, तो ऊन एक जो है वो आपका पॉलीमर है। ऊन एक प्रकार क्या है, पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमाइड यहाँ पे, है ना, पॉलीमर है, यहाँ पे यही आंसर होना चाहिए, पॉलीमर होना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करने पे, है ना, गूगल आप करके देखिएगा तो प्रोटीन फाइबर यहाँ पे देता है, तो इसको आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। गूगल में यहाँ पे प्रोटीन फाइबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर जो है खुद से थोड़ा बहुत आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्रोटीन फाइबर मिल रहा है, तो फिलहाल हम लोग इसको ये आंसर मान के चल रहे हैं। एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं लेकिन विभिन्न द्रव्यमान वाले, मतलब परमाणु संख्या यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, तो ये आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। टर्बाइन दोहन से खाली स्थान को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो टर्बाइन से हम लोग की किसको विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं, वो आपको पूछा गया है। तो मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। खाली स्थान सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, तो वो कौन सा सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है उसको देख लीजिए, सिंपलेस्ट, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तौर पे उसको हम लोग जानते हैं, तो ये है आपका C6 बेंजीन, C6H6। वातावरण में निम्नलिखित परत को खाली स्थान कहा जाता है,
निम्न परत को, सबसे नीचे वाला परत, फिर से क्या कहते हैं, इसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते थे। इस तरह से आज हम लोग 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। बाकी के प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि 150 क्वेश्चन का 2 टेस्ट है, उसको 2 वीडियो बना के खत्म कर दिया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, जितना आपको बता दिया गया वही काफ़ी है। इतना को ही आप देख लिए हैं अगर, तो अपने आप पे भरोसा रखिए। देखिए कितना भी पढ़ के जाइएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखिएगा तो एग्जाम आपका ठीक नहीं जाने वाला है। तो जितना भी पढ़े काफ़ी है आपके लिए, उसी पे कॉन्फिडेंट रहिए और एग्जाम हॉल में आप जाइए, जो भी होगा बेहतर ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।